गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट है। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी जो पहचान है। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि या लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। अब रूल ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के नियम को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य के लिए पहले देखेंगे। जो पहला रूल है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव तथा वर्ब थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं का प्रयोग करते हैं। सेकेंड रूल है, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ तथा वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर या कम्प्लीमेंट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन माई फूड। वह मेला घूम चुका है, ही हैज़ विजिटेड द फेयर। यहाँ पे मैंने खाना खा लिया है, सब्जेक्ट आई है, फिर आई के साथ हैव का यूज़ होता है वर्ब थर्ड यानी खाना टेक मीन्स टेक अ फूड मीन्स खाना लेना, तो टेक का जो थर्ड फॉर्म होता है टेकन माई फूड। वह मेला घूम चुका है, ही हैज़ विजिटेड द फेयर यानी विजिट का थर्ड फॉर्म लगा है विजिटेड। वे सब नहा चुके हैं, दे हैव टेकन बाथ। अब इसमें स्पेशल केस है, इसके लिए रूल है, उसको देखते हैं। जब दो कार्य साथ साथ हो रहा हो, जो कार्य पहले समाप्त हो गया है उसमें सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव तथा वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार। जबकि जो कार्य बाद में समाप्त हो उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब सेकेंड लगेगा, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार इसको बनाते हैं हम। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी कभार दो वाक्य एक साथ में होते हैं, तो उसमें जो पहला वाला पोर्शन है उसको हम यानी जो काम पहले हो गया उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और दूसरा वाला जो पोर्शन है जो बाद में समाप्त उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट रूल है, पहले के लिए बिफोर तथा बाद के लिए आफ्टर लगाते हैं। रूल नंबर 5, निश्चित समय या समय बिंदु या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं हम। इसका जो स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड। यानी पहला वाला पोर्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और दूसरा वाला जो पोर्शन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। मेरे आने से पहले उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ टेकन फूड बिफोर आई कैम। यानी मेरे आने से पहले उसने खाना खा लिया, तो खाना खाने का काम पहले हो गया, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरह बनाएंगे, और आना इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाएंगे। आपके आने के बाद मैं सोने गया, यू हैव कम आफ्टर आई वेंट टू स्लीप। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं। रूल नंबर 1 यानी सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव उसके बाद नॉट तथा वर्ब थर्ड फॉर्म लगता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए। कुछ एग्जांपल देखते हैं। उसने कल सुबह से खाना नहीं खाया है, ही हैज़ नॉट टेकन फूड सिंस यस्टरडे। यह कल सुबह एक निश्चित टाइम है, इसलिए सिंस का यूज हुआ है। मैंने आपको बहुत दिन से देखा नहीं है, आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिन एक अनिश्चित समय हो गया, इसलिए यहाँ फॉर का यूज़ हुआ। मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल एट मीन्स अभी तक। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं दो तरह के होते हैं, एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो पहले एस नो टाइप को देखते हैं। इसके लिए जो रूल नंबर है उसको देखते हैं हम। सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव से वाक्य प्रारंभ करते हैं तथा शेष वाक्य पहले नियम के अनुसार बनाते हैं, यानी जो इंट्रोगेटिव का पहला नियम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। हैज़ या हैव पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या उसने प्रार्थना कर लिया है, हैज़ ही डन प्रेयर। क्या तुमने कभी शेर देखा है, हैव यू एवर सीन अ लायन।
क्या उसने कल सुबह से तुम्हें नहीं देखा? हैज़ ही नॉट सीन यू सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। यानी जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसमें अगर नहीं शब्द आए तो हमेशा वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, यानी हैज़ ही नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। आए तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय इनकी अंग्रेजी यानी मीनिंग सेंटेंस के प्रारंभ में लिख देते हैं तथा शेष सेंटेंस पहले के नियम के अनुसार बनाते हैं। जैसे WH वर्ड हो गया प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तुम इस गांव में कितने समय से रह रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस विलेज? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? हु हैज़ इन्वेंटेड द कंप्यूटर? उसने तुम्हें क्यों मारा? वाई हैज़ ही बीटन यू? कुछ नोट्स देख लेते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आए तो उसे यानी नॉट को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। क्या तुमने, एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, क्या तुमने 2 घंटे से टीवी नहीं देखा है? हैव यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया। सीन या वॉच्ड, या टीवी देखना को वॉच्ड कहते हैं। टीवी यानी वॉच मीन्स टीवी देखना। टीवी फॉर 2 आवर्स। तुमने उससे सच क्यों नहीं बोला? तुमने उससे सच क्यों नहीं बोला? वाई हैव यू नॉट स्पोकन द ट्रूथ? ओके, आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।